Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping and the chapter is on admission of a partner. And the question is, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1 and the balance sheet as at 31st March of the current year where नीचे बैलेंस शीट दे रखा है और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है. सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके ए पार्ट कैपिटल एडजस्टमेंट है तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल और लिखा है कि पास जनरल एंट्रीज प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मैंने जर्नल एंट्री नहीं बनाया. मैं आपको जिस टाइम क्वेश्चन कराऊंगा जर्नल एंट्री समझा दूंगा, आप बना सकते हो. तो सबसे पहले हमारा इसमें दे रखा है कि कैपिटल के साथ साथ आपके एडजस्टमेंट ए जेड ब्रिंग्स इन 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in the profits. जेड 40,000 रुपीज लेकर आया और 1/4 शेयर बिजनेस में मिला. बी पार्ट में लिखा है जेड ब्रिंग्स इन 1500 फॉर गुडविल हाफ ऑफ व्हिच इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो उसका आधा गुडविल का ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया. तो गुडविल का जेड लेकर आया प्रीमियम, उसका आधा एक्स वाई ने विथड्रॉ कर लिया. तो इसके लिए हमें ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा. नाउ सी वर्किंग नोट्स. इसमें वर्किंग नोट में आपके ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई 2:1. देन जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. जेड 1/4 एडमिट हो गया. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म बी 1. टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म बी 1. फार्म का टोटल प्रॉफिट को अगर हम 1 लेंगे तो जेड 1/4 के लिए एडमिट हो गया. तो एक्स वाई के लिए कितने बचेगा? तो रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर जेड से एडमिशन शेयर बनेगा रिमेनिंग शेयर. 1 से 1/4 के लिए जेड का एडमिट हो गया. तो टोटल 1 से 1/4 चला गया तो रहेगा 3/4. तो एक्स एंड वाई 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो x का न्यू शेयर होगा तो 3/4 का x को मिलेगा 2/1. दिस इज 3/4 जो कि एक्स वाई का शेयर है जो बचेगा उनके लिए. तो उसका 2/3 मिलेगा x को, 1/3 मिलेगा y. तो 2/3 मिला उसका तो और 1/3 मिलेगा y को. देन z का 1/4 का न्यूमरेटर में 3/3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का 12. न्यूमरेटर विल बी 6:3:3. Therefore, new ratio of x is to y is to z 3:3:6:3:3. That is 2:1:1. आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देन x का सैक्रिफाइस से न्यू माइनस करो तो फिर आएगा 2/12. y का सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/12. ये दोनों का सैक्रिफाइसिंग होगा 2:1. देखो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्योंकि कोई मेजर चेंज तो था ही नहीं. न्यू रेशियो भी 2:1 ही है. नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या कैपिटल एडजस्टमेंट. मेरे साथ पढ़ो. ए पार्ट by bringing in or withdrawing cash the capitals of x and y are to be made proportionate to that of z on their profit sharing basis. बोल रहा है पैसे लाएंगे जिनका कैपिटल कम पड़ेगा, जिसका ज्यादा होगा विड्रॉ करेंगे और कैपिटल जेड के हिसाब से एक्स वाई का प्रोपोर्शनेट बनाएंगे जेड के हिसाब से. तो हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म अकॉर्डिंग टू न्यू
और जेड्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जेड 40,000 दे रहा है 1/4 के लिए, तो फार्म का कैपिटल कितना होगा ना 40,000 इंटू 4/1, रिवर्स ऑफ जेड शेयर, 40,000 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 को 2/4 1/4 1/4 बांटो, 2/4 1/4 1/4, ये तीनों को मैं बांट लिया। ये जो तीनों में कैपिटल बन गया, ये तीनों का रेशियो बन गया 2:1:1, ये कैपिटल न्यू फार्म का कैपिटल होगा। देन हम लोग ना बैलेंस शीट में उतरेंगे। बैलेंस शीट में हमने बनाया, बाद रिवॉल्यूशन पहले बनाएंगे, देन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर गाड़ी चलेगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको पता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम एक नंबर का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है ना, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अकाउंट किसको बोलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। ये याद रखो, ये बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन भी है। नाउ सी, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी पार्ट, इन्वेस्टमेंट सर वैल्यूड एट 10,000। पहले इन्वेस्टमेंट है कितना ना 8,000 है एसेट में, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 हो गया, इंक्रीज इन एसेट 2,000 बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया, कहाँ लिखा है, वही सी पार्ट में लिखा है, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू मतलब 10,000। तो ये जो इन्वेस्टमेंट को 2,000 बढ़ाने के बाद अब बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को 2,000 बढ़ाया, बैलेंस शीट में लिखना चाहिए 10,000, बट लिखा नहीं, बोला कि एक्स ले गया, तो टू इन्वेस्टमेंट्स एक्स में 10,000, तो इसीलिए इसको लिखेंगे नहीं। अभी जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000, बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि एक्स ले गया। देन नेक्स्ट होता है आपके प्रिंटर, डी पार्ट, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रिंटर 5,000 का है, डिक्रीज इन एसेट टू प्रिंटर 1,000, 5,000 का 20%, बैलेंस शीट में माइनस करके प्रिंटर लिखेंगे 4,000। फिक्स्ड एसेट्स 10% घट गया, डी पार्ट, एंड फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%, तो फिक्स्ड एसेट 1,37,000 है, उसका 10% के लिए 0 कम कर दो, टू फिक्स्ड एसेट्स, ये दोनों डिक्रीज इन एसेट्स है दोनों, और इंक्रीज इन एसेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आएगा। ये कंप्लीट हो गया आपके, कुछ है नहीं, और ये इतना ही था। और एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, कंप्लीट नहीं हुआ, ई पार्ट, एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च इज 1,000, स्टॉक बढ़, बाई स्टॉक, अनरिकॉर्डेड स्टॉक, तो बाई स्टॉक इंक्रीज इन एसेट 1,000, बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड कर देंगे। देन बड़ा वाला वैल्यू है 14,700 टोटल करके, फिर इसको यहां उतारो 14,700, इससे 3,000 माइनस करो आउट ऑफ 14,700, तो आएगा 11,700। दैट इज बाय कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ x:y 2:1। का बनेगा 2/3, y का बनेगा 1/3, तो देन दैट इज x:y 7800 and 3900। तो इसका 3 जर्नल एंट्री है। पहला जर्नल एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 14,700 टू प्रिंटर 1,000 टू फिक्स्ड एसेट्स 13,700, being decrease in the value of assets debited to revaluation account. Next journal entry लिखो, investments account debited 2,000, stock account debited 1,000, to revaluation account 3,000, being increase in the value of assets or investment and stock transferred to revaluation account. ये दो एंट्री, दिस वाज एंट्री 1 and this is entry 2,
एंड एंट्री 3 है, इट इज एक्सेस एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7800, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3900, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,700, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई में यहाँ पे आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा यहाँ लिख दूंगा। तो आपका 3 जर्नल एंट्री हो गया। अगेन कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज योर बाय बैलेंस डाउन, कैपिटल बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा है। देन 4th जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो जेड का कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट होता है आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के लिए फर्स्ट एंट्री होगा जो गुडविल के लिए पैसे लेकर आता है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो एंट्री यहाँ पे दिखेगा नहीं, दैट इज द 5th एंट्री। 6th एंट्री प्रीमियम बंटने का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 5,000, ये हो गया 15,000। दिस वाज द 5th जर्नल एंट्री। देन 6th जर्नल एंट्री होगा, ये आपने प्रीमियम को बांट लिया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड नहीं 2:1, और ये ओल्ड रेशियो में 2:1। तो बाय मिस्टेक, ये दोनों बाय मिस्टेक नहीं, बाय वर्च्यू इट इज 2:1 दोनों, सैक्रिफाइस एंड ओल्ड। देन जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है 18,000, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये 6th जर्नल एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000 टू एक्सेस अकाउंट 12,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 6,000। Being general reserve distributed in old ratio, this is in old ratio, this is in sacrificing ratio, and this is normal, and इसका कोई जर्नल एंट्री है नहीं। छठा के बाद 7 नंबर, एक्स एंड वाई जो जितना गुडविल आया था उसका आधा विड्रॉ कर लिया। कहाँ लिखा है? आपको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और उसको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा है बी पार्ट में, जेड ब्रिंग्स इन 15,000 पर गुडविल, हाफ ऑफ व्हिच इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये जो गुडविल लेकर आया, प्रीमियम पर गुडविल लेकर आया, ये गुडविल का आधा एक्स एंड वाई विथड्रॉ कर लिए, तो टू कैश अकाउंट एक्स एंड और 2,500 विथड्रॉल हो गया, इसका आधा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस इज एंट्री नंबर 7। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,500 टू कैश अकाउंट 7,500, बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। 2:1 में विथड्रॉ कर लिया। देन नेक्स्ट होता है आपके, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट ले लिया था रिवैल्यूएशन लॉस के साथ, इसका एंट्री 3rd एंट्री हम कर चुके हैं, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,800, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसके साथ हो चुका है। देन नेक्स्ट वन होता है कि इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 10,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स एट रिवैल्यूड फिगर ऑफ ₹10,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट टोटल करो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का, उसको डेबिट साइड में उतारो, फिर टू बैलेंस शीट द डिफरेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन निकालो। डेबिट साइड में ये सारे वैल्यूज को माइनस करके जो आ गया सारे वैल्यूज को, तो इसमें 0 वैल्यू माइनस करा तो ये आया। अभी हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया, तो कैपिटल एडजस्टमेंट जब होगा 3 लाइन आगे बढ़ाना, एक बैलेंस लिखने के लिए, एक कैश लाने के लिए, और एक टोटलिंग के लिए, और एक 4 लाइन हार्डली। तो टू बैलेंस शेड्यूल ब्रॉट डाउन, देन कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ो,
जेड का कैपिटल के हिसाब से एक्स एंड वाई का कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। इट इज एडजस्टमेंट नंबर एफ बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। जिसका शर्ट पड़ेगा वो पैसे लाएगा, जिसका एक्सेस कैपिटल होगा वो विड्रॉ कर लेगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म निकालने के लिए एक्स का कैपिटल को हम क्या करेंगे ना, रिवर्स ऑफ जेड का कैपिटल को रिवर्स ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा फार्म का कैपिटल आ जाएगा। एक एक्स वाई जेड में बांट लेंगे 2:1 न्यू रेशियो में, और इसको 2 बालांस शीट में लिखेंगे। विल बी राइटिंग इन 2 बालांस कैरेट डाउन 80-40-40। तो जिसका कैपिटल कम पड़ेगा वो पैसे लेकर आएगा। देखो ये 80,000 कैपिटल होना चाहिए, 74,200 है, तो एक्स पैसा लेकर आएगा बाय कैश अकाउंट, जस्ट लाइक दिस। तो एक्स को पहले 80,000 यहाँ टोटल करो, इसको इधर लिखो, फिर उससे 74,200 माइनस करो, दिस इज बाय कैश अकाउंट 5,800 पैसा कराएगा। एंड वाई का ज्यादा है करेगा, वाई का इधर टोटल करो, टोटल को यहाँ उतारो 66,600, 40,000 माइनस करके 2 कैश अकाउंट 26,600। तो एक्स विड्रॉ करेगा, वाई विड्रॉ करेगा और एक्स कैश लेकर आएगा। और जेड का हमेशा इक्वल टोटलिंग 40,000 ईच। तो कैश अकाउंट के साथ फिर ये हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी। सबसे पहले मैंने इसका जर्नल एंट्री आपको बताया नहीं था, ये जर्नल एंट्री हो गया, ये जर्नल एंट्री हो गया, ये जर्नल एंट्री हो गया था। दिस वाज द जर्नल एंट्री नंबर 8, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। बैलेंस सीडीबीडी का कोई जर्नल होता नहीं। जब एक्स पैसा लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9 जर्नल एंट्री बीइंग डेफिशिएंसी इन कैपिटल ब्रॉट इन बाय एक्स। और वाई का एक्सेस कैपिटल वाई विड्रॉ करेगा। एक वाई का ज्यादा हो रहा है कैपिटल, इट इज 66,600, उसका होना चाहिए 40,000। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 26,600 टू कैश अकाउंट 26,600 बीइंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय वाई। देन कम्स योर बैलेंस शीट। सबसे पहला कैश और बैंक, यहाँ पे बाय बैंक भी लिख सकते हो, बाय कैश भी लिख सकते हो। ये कैश ऐड होगा एग्जिस्टिंग कैश में, ये 40,000 ऐड होगा, ये 15,000 ऐड होगा, ये 5,800 ऐड होगा, ये 7,500 लेस होगा, और ये 26,600 लेस होगा। किसके साथ ना, एग्जिस्टिंग कैश के साथ 5,000 के साथ, तो 31,700 होगा। ठीक है, ये वाला कैश, ये कैश ऐड होगा, प्रीमियम ऐड होगा, ये कैश ऐड होगा, लेस होगा 2 कैश 7,500, लेस होगा 2 कैश 26,600, फिर आया 31,700। देन कम्स योर सॉन्ड्री डेटर आज इट इज। स्टॉक आपके 1,000 रुपये बढ़ाया और स्टॉक को लिख दिया। देन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि वाई ले गया। देन प्रिंटर 4% लेस करके लिखेंगे। देन फिक्स्ड एसेट 10% घटा कर लिखेंगे। 1,37,000 से 13,700 माइनस करके लिखेंगे और इसको टोटल कर देंगे 1,85,000। फिर आप लायबिलिटी साइड में आओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, कैपिटल अकाउंट्स के नीचे एक्स वाई जेड ये वाला कैपिटल टोटल करके 1,60,000। दिस इज द कैपिटल, ये वाला कैपिटल आ गया। देन टोटलिंग 1,80,000। दोनों साइड देखो टाली कर रहा है, इट्स शुड टाली। जब टाली कर जाता है तो आपके सब कुछ ठीक है, अनप्रिफरेबली ठीक है। अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया, अच्छा समझाया, प्लीज़ मेरे से चैनल को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। कीप ऑन स्टडिंग।